मतदाताओं से रूबरू होंगे और जानेंगे उनका मन क्या है। कुछ काम ही नहीं हुआ है, नली तक का साफ नहीं होता है यहाँ तो। किसी का कोई भरोसा नहीं है। ये वोसन के बात में मैं नहीं आ बेटा, मैं जो भी बेकार का किस्मत है जीते में। तो बताएंगे इस बार किसकी सरकार बन रही है। प्रदेश में जिस प्रकार का माहौल है, चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है, क्या लगता है किसकी सरकार। बात करेंगे पब्लिक ओपिनियन को, तो सबसे पहले जो बात होती है कि आम जनता किसको देखना चाहती है, किस वोटरों को देखना चाहती है, और उनका मार्जिन मुझते रहता है। अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग शैलियाँ भी होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा रहता है वो आम नागरिक ही बताता है कि इस बार चुनाव में उसे किसे जिताना है और किसे हराना है। नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम हमर मतदान कार्यक्रम में। इस वक्त हम मौजूद है दक्षिण विधानसभा के प्रमुख चौक संत कवरराम पे। इस वक्त जैसे कि आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के डेट सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे आम जनताओं में सरगर्मी बढ़ चुके। लोग चुनाव को लेकर अपने अपने आकलन कर रहे हैं, सरकार किसकी बनेगी, कौन से विधायक उनको चाहिए। आइए हम सीधे चलते हैं जनता से और उनसे पूछते हैं कि इस बार चुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीति है, वो चुनाव को लेकर क्या समझते हैं। हमारे साथ इस वक्त बहुत से लोग मौजूद हैं। हम सीधे जनता से जानते हैं कि सर आगामी दिनों में विधानसभा छत्तीसगढ़ में होने हैं। एक विधायक की बात करें, यहाँ से दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल है, वहीं कांग्रेस से महंत रामसुंदर दास। तो क्या चाहते हैं आप इस बार, किसको देखना चाहते हैं? देखिए, हम लोग सिंधी समाज से जुड़े हुए हैं और बहुत असमंजस की स्थिति में हैं, क्योंकि हमारे सिंधी भाई एक वासुदेव जोतवानी जी भी खड़े हैं यहाँ से। तो देखिए, बेसिक 35 साल से 7 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी भी अच्छे प्रत्याशी हैं, माननीय हैं हमारे। लेकिन अभी ये स्थिति आ गई है कि जो एक जाति गण देखा जाए, जातिवत, उस पर हमारे को तवज्जो नहीं मिला। आज पूरे छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एक भी सिंधी प्रत्याशी दोनों पार्टियों ने नहीं उतारा है, जिसका विरोध हम कर रहे हैं। और हमारा 99% समाज का वोट जो है वासुदेव जोतवानी की तरफ जाएगा। तो बिल्कुल जो जनता की जो राय है कि ना इस बार भाजपा ना इस बार कांग्रेस, उनका तीसरा विकल्प मौजूद है। वो चाह रहे कि इस बार जो है समाज से जो है, हमारे सिंधी समाज से एक युवा जो है नेता वो आए। सर आप क्या सोचते हैं, इस बार तो विधानसभा चुनाव होने हैं, तो आप इस बार किसको विधायक के रूप में देखना चाह रहे हैं? हम तो अपने समाज के उसको देखना चाहेंगे। अब कोशिश पूरी रहेगी कि हमारा समाज का जो प्रत्याशी है वासुदेव जोतवानी, उनको हम वोट करें और उनको जितवाएं। अगर हम जितवा नहीं पाएंगे तो किसी की हार का कारण जरूर बनेंगे। तो बिल्कुल लोकतंत्र में लोग अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं, क्योंकि सरकार जो है जनता ही बनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ और भी वरिष्ठ लोग मौजूद है। सर आप जानते हैं इस बार जिस प्रकार से चुनाव हो रहे हैं, एक और जो कांग्रेस के रामसुंदर दास है, महंत है, और एक और फिर से बृजमोहन अग्रवाल जी है। तो आप एज अ नागरिक किसको देखना चाहते हैं? हम सिंधी कम्युनिटी से आते हैं और इस बार सिंधी कम्युनिटी की, सिंधी जाति की बहुत अवहेलना की गई है, जिसका हमें बहुत ही दुख है। न कांग्रेस ने तवज्जो दी, न बीजेपी वालों ने तवज्जो दी। हमको एक दूध की बक्की जैसे निकाल के फेंक दिया गया, तो हम बहुत आहत हैं। इस बार हम सोचेंगे, हम तो वैसे शुरू से ही बृजमोहन भैया के साथ रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं, अपन सक्रिय कार्यकर्ता रह चुके हैं। इस बार हमको सोचना पड़ेगा ऐसे हमारे साथ क्यों हुआ है, और आइंदा के लिए हम इस पर अपने समाज की भी बैठकें चल रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके लिए समाज जो हमको बोलेगा, समाज जो चाहेगा, उसके पीछे हम खड़े हैं। तो बिल्कुल जनता जो है साफ तौर पर कह रही कि एक और भाजपा का लंबे समय का कार्यकाल था और इस समय वर्तमान में कांग्रेस की जो सरकार है, उसके बावजूद भी लोग इस बार तीसरे विकल्प की ओर जो है दक्षिण विधानसभा देखना चाह रहे हैं। सर आप क्या कुछ कहेंगे, चुनाव जिस प्रकार से हो रहे उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? पिछले 35 साल से हमारे विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी ने इस दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा काम नहीं किया है जो उनके स्तर का हो। वो 3 बार मंत्री रहे हैं, लेकिन वैसा स्तर का कोई काम नहीं कराया है। तो इस बार जनता जो है बदलबो ए दारी बदलबो दक्षिण से विधायक बृजमोहन अग्रवाल को हटा के रामसुंदर दास जी को विधायक बनाने का मूड हो गया है। बिल्कुल जो है रामसुंदर दास को लेकर भी लोग जो हैं अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार जो है 35 साल के बाद इस बार जो नए रूप से जो विधायक जो रामसुंदर दास है, उनको भी इस बार विधायक के रूप में देखना चाहता है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सिंपल जय श्री राम, जय श्री राम। तो लगातार जो है हमारे साथ एक भैया, तो लगातार जिस प्रकार से जो है चुनावी सरगर्मी जैसे जैसे नज़दीक उसके डेट आते हैं, वैसे वैसे जो है जनता में जो है अलग सा मतदान को लेकर एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है।
अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में मतदान का जो पक्ष है किसकी ओर होगा, चाहे कांग्रेस की तरफ होगा या बीजेपी की ओर होगा। तो बिल्कुल जैसे ही चुनाव के डेट जैसे जैसे सामने आ रहे हैं वैसे वैसे जनताओं में उत्सुकता का वातावरण देखने को मिल रहा है। लोग इस प्रकार से दुकानों में चुनाव को लेकर अपनी अपनी विचारें अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। सर, आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने, इस बार भाजपा से बृजमोहन अग्रवाल फिर से रिपीट किया गया है और कांग्रेस से रामचंद्र दास को रिपीट किया गया, पहली बार दिया गया। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे एज ए कैंडिडेट के तौर पे, क्या कुछ कहेंगे आप किसको देखना चाहते हैं? नहीं, कैंडिडेट तो बीजेपी का जो बृजमोहन अग्रवाल जी हैं सही चल ही रहा है, मतलब काम वाम जो भी है बिल्कुल सही चल रहा है। अब जो महंत जी हैं उनसे हमारा संपर्क रहा नहीं और ना ही यहाँ पे किसी का महंत जी का संपर्क रहा है, तो उससे जानकारी नहीं वो कैसे स्वभाव है क्या है। ये है इतना मालूम है सॉरी कि महंत जी हैं, लेकिन बाकी हमारा परिचय बिल्कुल नहीं है। और बृजमोहन जी तो इस बीच में 3 बार आ चुके हैं यहाँ पे हम लोगों से मिलने के लिए, वार्ड वासियों से मिल रहे हैं, सही है। और बाई चांस किसी भी तकलीफ होती भी है तो हम लोग जैसे जाते हैं तो मना नहीं करते। यहाँ तक कि मैं तो 2 ऐसे गरीब बच्चों को लेके गया हूँ जिनका दिल में छेद था, तो उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करने गया तो उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया और काम उन्होंने करवाया। सरकार के पास वर्तमान काल में सरकार के अभी इससे काम सब संतुष्ट है कि नहीं? तकलीफ तो है, हाँ तकलीफ तो है, परिस्थितियाँ थोड़ी सी सही नहीं है। मतलब कहा जाए तो मारपीट, चोरी चकारी, खून खराबा इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ, अभी इतना पहले नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। चाकूबाजी और तो एकदम मामूली बात हो गई है, लूटपाट, चाकूबाजी। तो बिल्कुल जो है बृजमोहन अग्रवाल जो है जनहितैषी है, जन नेता है। महंत रामचंद्र दास को तो हम तो यहाँ से नहीं जानते, वो तो इस बार ही यहाँ पर आए हुए हैं, ऐसा आम जनता का कहना है। हमारे साथ एक व्यापारी और भी मौजूद है। सर, आप जानेंगे कि इस बार चुनाव होने, तो आप इस बार एज ए विधायक किसको देखना चाहते हैं? सर, विधायक कैसा भी रहे लेकिन सबके लिए काम करे, सबका भला करे। और ये जो सब रोज़ खून खराब हो रहा है, रोज़ हत्याएँ हो रही है, लूटपाट हो रहा है, मोबाइलें लूटी जा रही है, ठगीबाजी चल रही है, सब इस पर तो कम से कम रोक लगे। विधायक कैसा भी रहे, कोई भी रहे, किसी भी पार्टी का रहे, उससे किसी को लेना देना नहीं है। लेकिन क्या है, सरकार हमारी अच्छी बने, कोई भी सरकार बने, लेकिन इस पर रोक लगाए। तो बिल्कुल जो है सरकार चाहे भाजपा की बने चाहे कांग्रेस की बने हैं, वो चाह रहे कि विधायक ऐसे मिले कि जो उनके सुख दुख में आए, उनका काम करे, विकास की जो लंबी जो कतारें जो अब तक जो नहीं हो पाई वो हो, खून खराबा हो, क्राइम का जो स्तर बढ़ चुका है वो कम हो, ऐसा जो है आम जनता का कहना है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे वाले जो विधानसभा में जो परिणाम आएंगे, प्रकार से भाजपा कांग्रेस का गढ़ रहा है। जनरली दक्षिण बोलने से बृजमोहन अग्रवाल बोलते हैं, इस बार कांग्रेस के महंत जी को दिया गया, इस बार निर्दलीय से आप भी सिंधी समुदाय से वो डेडिकेट करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? मैं वासुदेव जोतवानी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी हूँ, निर्दलीय, और मुझे समाज ने खड़ा किया है, मुझे समाज पूरा सहयोग कर रहा है, समर्थन कर रहा है। देखिए, इस बार ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों पार्टियों ने हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दी है। इसका अर्थ यही है कि हमारा प्रतिनिधित्व तो इस बार शून्य हो जाएगा। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज से कोई एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति आ जाएं। तो आप देख रहे हैं हमारे समाज से 2 लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, मैं भी लड़ रहा हूँ, मेरा बाल्टी छाप चिन्ह है। और मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, सर्वधर्म लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, सभी समाजों से, कि मुझे इस बार अपना आशीर्वाद दें, मत दें और मुझे विजयी बनाएं। तो बिल्कुल जो है चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, समाज का साफ तौर पर कहना है कि लंबे समय तक के भाजपा कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी पार्टी जो प्रमुख होती है वो इस बार जो है समाज के लोगों को टिकट नहीं दिए, जिसके चलते इन्हें निर्दलीय जो है मैदान पर उतरना पड़ रहा है। जी, विधायक के रूप में तो हम हमारे जो समाज से खड़े हुए हैं वासुदेव जोतवानी जी, हम उन्हीं को देखना चाहेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस समय न कांग्रेस ने न बीजेपी ने हमारे समाज के लोगों को दरकिनार कर दिया। इसका मतलब ये है कि वो हमारी जो हमारा जो मतलब एक आवाज़ है उसको दबाना चाह रहे हैं। और समाज के लोगों ने वासुदेव जोतवानी जी को समर्थन दिया हुआ है कि आप खड़े हों और हम आपका पूरा समर्थन करेंगे, और हमें समाज का पूरा समर्थन प्राप्त हो रहा है। मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा
कि आप लोगों ने कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा और अन्य पार्टियों को भी देखा है। एक बार निर्दलीय विधायक रायपुर में देख कर देखिए आपको कितना विकास होता है शहर का। बस मैं सबसे यही विनती करना चाहूँगा। तो बिल्कुल ग्रैंड न्यूज जो है दक्षिण विधानसभा के हर कोने कोने में जाके जो है जनता से राय ले रहे हैं कि इस बार उनका विधायक कौन हो, कहता हो, इस बार वो जो है विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं। भैया बताएंगे, इस बार जैसे कांग्रेस से महंत रामसुंदर दास को नया चेहरा दिया गया, वैसे ही बृजमोहन अग्रवाल पुराने चेहरे, तो आप एज अ विधायक किसको देखना चाहते हैं? हम अब एज अ विधायक महंत जी को देखना चाहते हैं, क्योंकि 35 साल से निरंतर बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधि कर रहे हैं, मगर विकास उस रूप में दिखता नहीं है। और कांग्रेस की लग रही भावी सरकार कांग्रेस की ही बनेगी, तो हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से कोई मंत्री चुन के आए जो निरंतर और प्रगति के लिए इस क्षेत्र में काम करे। तो बिल्कुल 35 सालों से जो है विकास नहीं दिख रहा है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद है, हम सीधे चलते कि वो क्या सर, एक विधायक रूप में आप इस बार किसको देखना चाहते हैं? क्या है, यहाँ कांग्रेस और भाजपा का हो रहा है, तो हम तो क्या बृजमोहन अग्रवाल जो है हम लोग करीब से जानते हैं, मतलब जाना पहचाना चेहरा है, हमारे सुख में दुख में आते हैं हमेशा। और मैं उत्कल समाज से जुड़ा हूँ, तो हमारे भी कई सारा वो बनवाए हैं, सामुदायिक भवन बनाए हैं और अच्छे से जानते हैं। कभी भी मतलब उनको बुलाओ तो आ जाते हैं, तो और शादी है ब्याह तो मैं तो उनको जानता हूँ, इसलिए मैं तो उन्हीं को ही वोट दूंगा। तो बिल्कुल सुख दुख में आते हैं, शादी ब्याह में आते हैं, वैसे बहुत से सामुदायिक भवन बनाए, ऐसा जो है समाज का कहना है। सर आप क्या करेंगे इस बार जो चुनाव को लेकर आप किस रूप से देखते हैं? ऐसा है कि जो 7 बार जीत चुका है 8वीं बार भी वही जीतेगा, क्योंकि अगर उसी में कुछ है तो लोगों ने उसको 7 बार जीता है। और हम चाहते हैं कि दिल्ली में भी जो सरकार है डबल इंजन सरकार बने तो विकास ज़्यादा होगा, और अभी विकास के लिए ही लोग वोट डालेंगे। जो ज़्यादा विकास करेगा उसी को ही वोट मिलेगा, और तो जीतने वाले जो हैं बृजमोहन भैया ही जीतेंगे, ये निश्चित। तो बिल्कुल 7 बार के बाद 8वीं बार भी जो है जीत का परचम जो है लहराने की जो बात कह रहे हैं, सर आप क्या कहेंगे? आप जो है राजनीति को कितने करीब से देख रहे हैं, एक विधायक की बात करते आप इस बार किसको देखना चाहते हैं? दक्षिण विधानसभा में तो इस बार रामसुंदर दास जी बेटर लग रहे हैं, क्योंकि मतलब उसको महंत जी हैं और पूरा जनता के लिए पूरा बहुत काम किया है, प्लस सेवा धर्म उसमें बहुत ज़्यादा है और हिंदू के लिए भी बहुत ज़्यादा किया है। बस स्टैंड को पूरा दान कर दिया है और पानी टंकी भी दान किया है, स्कूल कॉलेज बहुत सारा बनवाया जिसके नाम से स्कूल कॉलेज है। तो इस बार जनता मतलब महंत सुंदर दास को बहुत अच्छा ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं, और 7 बार का एंटी इनकम्बेंसी भी चालू हो गया है। और सरकार तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का ही बनेगा, वो पूरा हर वर्ग को लेकर के चला, चाहे किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, बेरोजगार हो, और सभी क्षेत्र को लेकर के कुछ न कुछ सभी को दिया है, चाहे सिलेंडर के लिए देने वाले हो, चाहे किसान के लिए देने वाले हो, चाहे स्टूडेंट के लिए देने वाले हो। तो इस बार तो शासन छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस का ही बनेगा। तो बिल्कुल सरकार जो है कांग्रेस की बनेगी, जिस प्रकार से जो कांग्रेस ने जिस प्रकार से योजना का जो लाभ जो जनता जो ले रहे हैं उसको लेकर बता रहे हैं। महंत की बात करें तो महंत से कहना यह है कि जी बिल्कुल वो है आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं, बहुत से लोगों को ज़मीन दान किए, बहुत से लोगों का जो है रोजगार के लिए वो काफ़ी हेल्प किए हैं। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग विधानसभा हमारे जो दक्षिण विधानसभा में लोग जो है अपनी अपनी राय बता रहे हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम सीधे चलते हैं उनसे पूछते हैं। भैया आप क्या कहेंगे? आप जिस प्रकार से इस बार जो कांग्रेस से जिस प्रकार से महंत जी हैं, मैं सोचता हूँ कोई भी सरकार आए देश को अच्छा चलाना चाहिए। ठीक है सर, बस मेरा कहना वही है। तो बिल्कुल सरकार किसी भी रहे, चाहे वो भाजपा से रहे, चाहे कांग्रेस से रहे या कोई अन्य दल भी, लेकिन साफ तौर पे जनता का कहना है कि काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जब मतदान के बाद जब मतगणना होगी तो उसमें जो प्रत्याशी जो जनता है वो कौन से प्रत्याशी को जिता के जो है वो जो है दक्षिण की जनता को देंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ हेमराज डोंगरे, रायपुर। मतदाताओं से रूबरू होंगे और जानेंगे उनका मन क्या है। में कुछ काम ही नहीं हुआ है, नली तक का साफ नहीं होता यहाँ तो। मैं किसी का कोई भरोसा नहीं है। ये वोसन के बाद में मैं नहीं आ बेटा, मेरा जो भी बेटा का किस्मत है जीते में। तो बताएंगे इस बार किसकी सरकार बन रही है। प्रदेश में जिस प्रकार का माहौल है, चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है, क्या लगता है किसकी सरकार? बात करेंगे पब्लिक ओपिनियन को, तो सबसे पहले जो बात होती है कि आम जनता किसको देखना चाहती है, किस वोटरों को देखना चाहती है, और उनका मार्जिन मुझते रहता है। अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग शैलियाँ भी होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा रहता है वो आम नागरिक ही बताता है कि इस बार चुनाव में उसे किसे जिताना है और किसे हराना है।